और इंडियन एड्रेस, ये बहुत मैटर करता है। आपको ये वाला बहुत पचड़े में डालेगा, इसको ध्यान में सुनिएगा, समझिएगा। तो एड्रेस कैसे लिखना है मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। पिन कोड आपने जरूर लिखना है, बिना पिन कोड के ये एक्सेप्ट नहीं। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये वाला गायब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। यार एक दिन में कम से कम 10, 15, 20 नहीं 100-200 बंदे का फ़ोन आ जाता है मेरे को, भाई इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवानी है, इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवानी है। आज मैं उस पचड़े को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। अच्छा, एक मेरे को एक किसी दोस्त ने कमेंट भी किया था कि भाई तुम जब भी बात करते हो यही बोलते हो कि यार एजेंट फ्रॉड है, एजेंट फ्रॉड है। मैं सभी भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई कौन फ्रॉड है कौन नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपके ऊपर डिसाइड है, आपने करना वो। तो मैं क्या करता हूँ, अगर हाँ उसने मेरे को ये बात बोली, बड़ी अच्छी लगी मेरे को यार, कि अगर तुमको कोई किसी बंदे से प्रॉब्लम है तो प्रॉपर उसका नाम लो। और मैं भी सबको यही बात कहता हूँ शुरू से, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है ना, अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो आप एक बंदे का नाम लो। पूरे मलेशिया या पूरे इंडिया या पूरी दुनिया का एजेंट बुरे नहीं हैं, कुछ ना कुछ अच्छे भी हैं, सारे के सारे बुरे नहीं हैं। तो अच्छा चलो छोड़ो, इस बात को भी छोड़ देते हैं हम बात करते हैं भाई आज रजिस्ट्रेशन की। इंडियन एम्बेसी का जो फॉर्म है A to Z, एक बाय एक, 1 by 1 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है उसको छोड़ देना, बस आपने वीडियो देखनी है, एक तरफ वीडियो और एक तरफ अपना मोबाइल खोल लेना है। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे ही आपने करना है। एक बाय एक स्टेप बताऊंगा आपको, बहुत ईजी और आसान है, कोई मुश्किल वाला काम है नहीं है। तो ज़्यादा नहीं देर करते, चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है ना। और मैं ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, पर आपने अपने मोबाइल को उसी हिसाब से देख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने जाना है गूगल क्रोम में, किसी भी गूगल क्रोम हो, आई क्लाउड हो, जो भी हो मतलब आपके पास, तो वहाँ पे आपने जाके लिखना है HCIKL रजिस्ट्रेशन। वेरी इजी, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया नेशनल, ये सबसे ऊपर पड़ा है। ऐसा है आपके आगे एक प्रोफॉर्मा खुल के आ जाएगा। जिन भाइयों को आती है रजिस्ट्रेशन करना, भाई वो वीडियो को स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है, पर फिर भी अगर सीखना है तो सीख लो, बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम डालते हैं जी इसके अंदर नाम शमशेर सिंह। अब उसके बाद एक बाई स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, ये बड़ा इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब वो लड़की है या लड़का है ये देख लेना है आपने, मेल है। अब उसके बाद उसकी एज कितनी है, एज निकालने के लिए जैसे कि सिंपल सी बात है 2020 है और उसका जन्म है 81 में माइनस 1981, आपका 39 ईयर हो गया। इसको बंद कीजिए, 39 ईयर यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आ गया वो यहाँ पे उसके विज़िट करने का रीज़न क्या था। अब जाहिर सी बात है कि भाई स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन अभी इतनी जल्दी नहीं करवाएगा, चलो फिर भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और बिजनेसमैन तो भाई करवाएंगे नहीं रजिस्ट्रेशन, उनको क्या ज़रूरत है जाने की। चलो अगर है तो बिजनेसमैन भी लिख देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं तो भाई टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए हैं। और उसके बाद उनका प्रोफेशनल क्या है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट। भाई डॉक्टर यहाँ पे क्या लेने आएंगे, अदर पे डाल दो। और अदर के बाद जैसे कि कोई हो गया है पेंटर हो गया है, जहाँ कोई वेल्डर हो गया है, वेल्डर हो गया, उसका प्रोफेशनल क्या है, वो यहाँ पे काम क्या करता था। यहाँ पे जैसे कि अभी लड़का जिस लड़के की मैं करके दे रहा हूँ, ये बंदा टॉय फैक्ट्री में काम करता था, पर इसका जो अब ये जो लड़का है ये करता था प्लम्बर का काम। तो प्लम्बर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, जो भी काम करता है यार। अगर नहीं भी काम करता तो यहाँ पे लिख देना नो जॉब, ठीक है ना। ऐसे करके अगर नहीं काम करता था तो नो जॉब डाल दो, कोई मसला नहीं है। जो भी उनको बताना है, मतलब जो भी प्रोफेशन था उसमें डाल दो, जो भी अदर में आएगा ना, अदर तो मतलब अदर ही होता है। तो ये लड़का काम करता था प्लम्बर का। और इसके बाद डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये टूरिस्ट वीज़ा पे था, इसका कोई बॉस नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नो जॉब। अगर इनका कोई बॉस है तो इसके बाद इनका जो कंपनी का नेम है, जैसे कि कुछ भी हो गया, ABC संडेरियन बरहेड हो गया, या ABC मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या कोई भी कंपनी का नाम है वो उसकी कंपनी का नाम लिख दो। अगर नहीं काम पे था तो, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा पे था इसलिए ये यहाँ पे इसकी कोई जॉब नहीं थी।
और उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर। इसका पासपोर्ट नंबर, क्योंकि इसका वाइट पासपोर्ट था इसलिए मैं इसकी डिटेल इसी के हिसाब से लिख देता हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियो ट्यूटोरियल है यार, मैं यहाँ पे उसका पासपोर्ट नहीं रिवील करता, मैं आपको ऐसे डमी लिख देता हूँ एक बार, है ना। ये ओरिजिनल उसका पासपोर्ट नंबर नहीं है, पर फिर भी मैं उसका पासपोर्ट नंबर ऐसे ही लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। उसका मोबाइल नंबर, ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक हिसाब से ट्यूटोरियल ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका नंबर था जैसे कि अभी मैं अपना डाल देता हूँ 17 419 95 35, 17 419 95 35। हाँ ठीक हो गया, अल्टरनेटिव नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उस लड़के की ईमेल आईडी शमशेर सिंह 1313@yahoo.com। तो ये लड़के की आईडी हो गई है। कोई भी है आपकी आईडी, लड़का लड़की है, उसकी आईडी डालनी ही आपने है, ठीक है ना। और इंडियन एड्रेस, ये बहुत मैटर करता है, आपको ये वाला बहुत पचड़े में डालेगा, इसको ध्यान में सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो उसके डैडी का नाम विक्रम सिंह। आपने इस वाले जो टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये वाला जो इंडियन एड्रेस है ये एक्सेप्ट ही नहीं करता आपका। आप नीचे जाके सबमिट करते हो, आपका एड्रेस गलत शो करने देता है, क्योंकि इसमें कोई भी अक्षर, ये वाले होते हैं ना, ये वाले आपने नहीं डालने हैं, कोई भी अक्षर। जैसे कि एक सेकंड, अभी मान लीजिए मैंने ये वाला डाल दिया, ये वाली लाइन भी डाल दी ना, अगर ये वाली क्वेश्चन मार्क वाला या कुछ भी डाल दिया तो ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एड्रेस कैसे लिखना है मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। स्ट्रीट नंबर जो भी होगा उनका, है ना, स्ट्रीट नंबर 12, हाउस नंबर 34। आपको यहाँ पे कॉमा तक तो अलाउ है, पर इसके बाद नहीं है। कॉमा अगर डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कॉमा भी नहीं डालो भाई। और अलग अलग लाइन में लिखना सारे का सारा। और उसके बाद आ गया वीपीओ, पिन कोड आपने जरूर लिखना है, बिना पिन कोड के ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इस बात को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है ना। 141001 पूरे लुधियाने का 141001 नहीं है, पूरे लुधियाने का डिफरेंट है, 10 भी है, 15 भी है, किसी का कहीं है, किसी का कितना है, इस बात को पूरे अमृतसर का, लुधियाना, तरनतारन का, सबका पिन कोड अलग अलग होता है। पिन कोड भी आपने ऐसे ही लिख लेना है, पंजाब इंडिया। अभी आके चल के देखते हैं ये वाला एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब, यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है आप देख सकते हैं कितनी स्टेट है, तो उस हिसाब से अपना स्टेट का नंबर, पिन कोड वही सेम 141001। और इंडिया टेलीफोन नंबर 9815 एड्रेस इन मलेशिया। अब ये वाले पे पचड़ा पड़ता है, एड्रेस सही नहीं है तो भाई आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत से दोस्त मेरे को इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। इजी तरीका बताता हूँ भाई, ये वाला भी जो है पोर्शन है ये भी बहुत खास होता है, इसलिए इस पोर्शन को भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में लिख रखना है, ठीक है ना। और ये वाली वीज़ा की कॉपी जो भी है, आपने वीज़ा की कॉपी यहाँ पे करना है और उसको, ठीक है ना, यहाँ पे करना है और वीज़ा की कॉपी को आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपकी लोकेशन पड़ी है, वट एवर। और उसके बाद व्हाट इज़ द कंप्लीट रीज़न ऑफ रिटर्न, यहाँ पे भी आके मेरे को बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया कि भाई इसमें क्या भरना है। सिंपल है यार, यहाँ पे क्या भरोगे आप, रीज़न क्या है आपका इंडिया जाने का। तो भाई मीट टू माई फैमिली, ठीक है ना, कुछ भी लिख दो यार, लिख दो नो जॉब, इसमें लिख दो नो जॉब नो मनी, कुछ भी नहीं है भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जो लिखना है लिख दो, वट एवर यू वांट टू डू, कौन सी बड़ी बात है, जो आपके दिमाग में है वो लिख दो। कुछ भी सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने क्या लिखना है, ठीक है ना। इन मलेशिया, सो आई वांट गो बैक इंडिया, बस
सिंपल, कौन सी बड़ी बात है। और रिलेटिव एनी अदर रिलेवेंट, 50 वर्ड से कम कम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई इसमें लेख लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी लिख दो लॉकडाउन, बस सिंपल। कुछ और लिख दो, 1-2 वर्ड लिखना है तो लिख दो भाई, कुछ भी यार, कुछ भी लिख दो, व्हाट यू वांट टू डू, कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिख दो। जाना कहाँ पे है आपने, इंडिया में, ये पूरे के पूरे ब्रांच हैं। यहाँ पे एज लाइक दिल्ली लिख दीजिए। कहाँ से जाना है, कोलालमपुर से, सिंपल जो भी है ना। आपने पिनांग वगैरह से फ़्लाइट लेनी है तो वहाँ पे, नहीं तो कोलालमपुर से। कब आए थे, क्योंकि ये आया था जी 17 जनवरी को, इसलिए मैं यहाँ पे इसका डाल देता हूँ 17 जनवरी 2020। आप जब भी आए थे, 2017 में आए थे, 2020 में आए थे, 2019 में आए थे, 2018, जब भी आए थे, पूरी की पूरी डेट। और इसकी एंट्री थी फरवरी की 5 तारीख तक। ये लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी है नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ भी है या नहीं है वो लिख दीजिए इसमें, नो हेल्थ प्रॉब्लम, इजी। और उसके बाद आपने फैमिली के साथ ग्रुप में ट्रैवल किया था, यस या नो, नो। और उसके बाद मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट रोबोट। और अब देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो भाई इजी है, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर दोबारा से फॉर्म में अगर कोई गलती हुई तो उसको भरना पड़ेगा। देखते हैं, थोड़ी देर लेगा, ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको ये रजिस्टर कर देगा, बस थोड़ी देर, 10, 15, 20 सेकंड मान लीजिए। कई बार तो ऑन द स्पॉट हो जाता है, पर कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार में नहीं हुआ, एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो दूसरे अटैम्प्ट में हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप बोल दो कि यार हमसे एक बार में नहीं हुआ तो चलो जी उठाओ, युवराज को फ़ोन लगा दो, युवराज खुद करके दे देगा, उसने बोला तो है यार, फ्री में करके देगा। अब उसने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के मैं करके ही दूंगा, ठीक है ना। अब भाई मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी परिवार है। ये लीजिए, हो गया बातों बातों में। और इसको आपने कर लेना प्रिंट। अब अगर मान लीजिए इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसको आपने फ़ोटो नहीं खींच के रखी अपने मोबाइल में, तो भाई ये वाला अब मैटर एक बार और मैं बता देता हूँ। अगर आपने ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अगर आपने ये वाला लिख के नहीं रखा कहीं पे, तो मान लीजिए तो फिर भाई आपका सारे का सारा काम हो जाएगा बेकार। अब बेकार का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपको इंडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा। ये वाला मेन इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद आपने इसको, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो इसको रख लेना है अपने पास सेव करके। और अगर आप इसको मतलब अपने मोबाइल में है आपके में, तो भाई बढ़िया है, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, कोई अपना नाम रख दिया और उसके बाद अपना सेव कर लिया, इजी। ये थी पूरी की पूरी। अगर देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं है, चारों तरफ मैं घुमा रहा हूँ, माउस को क्लिक नहीं किया। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये वाला गायब हो जाएगा। इसके गायब होने से पहले पहले आपने इसको क्लिक कर लेना है, सेव कर लेना है, नंबर नोट कर लेना है। अगर आपने नंबर नोट नहीं किया तो भाई आपकी मेहनत फिर इंडियन एम्बेसी जाके ही खुलेगी, यहाँ पे नहीं जाएगी। पूरे का पूरा ये आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। चलो जी, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद किसी का वेट मत करो, अपॉइंटमेंट लो, टिकट करवाओ, जाओ। जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे है और जो वर्क परमिट पे है वो अपने बॉस को लेके जाओ, इंडियन एम्बेसी जहाँ पुतरा जाएगा कहीं भी लेके जाओ यार, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट में। थैंक यू।